तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी बुआई अगर आने वाले दिनों में किसान भाइयों ने सही समय पर कर दी तो यकीन मानिए मंडी भाव इन दोनों ही सब्जियों के काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकते हैं। आपको करीब 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव ये दोनों सब्जियां आने वाले सीज़न में आपको दे जाएंगी अगर आप सही समय पर, यानी कि जो टाइम मैं यहाँ पे बताऊँगा उस टाइम तक इन दोनों सब्जियों की आप बुआई कर देंगे। और उत्पादन के मामले में भी ये दोनों सब्जियां काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगी। आने वाले सीज़न में प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां काफ़ी ज़बरदस्त आपको देके जा सकती हैं अगर आप सही समय पर और सही तरीके से और अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप इन दोनों सब्जियों को लगा देते हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं और कब तक आपको इनकी बुआई करनी है और कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करके किस तरह से आप इनकी बुआई कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप इन दोनों सब्जियों से निकाल सकें। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उनमें रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। भले आप किसी भी टाइप की फसलें लगा दें कुछ एक सब्जियों को छोड़ के। हालांकि कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई आप इस अप्रैल माह में कर सकते हैं और अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी आप उनको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन उन फसलों से ले सकते हैं। मैं आज आपको जो सब्जियां बता रहा हूं वो भी कुछ ऐसी फसलें हैं तेज़ टेम्परेचर में भी वो आसानी से ग्रो हो जाएंगी। हालांकि उत्पादन आपको बाद में देंगी वो, लेकिन ग्रो आसानी से हो जाएंगी बाद में। मतलब गर्मी भी अब 1-1.5 महीने की मैक्सिमम बची है। जब तक आप इनकी बुआई करोगे उसके बाद में 1 महीने तक टेम्परेचर और रहेंगे। उसके बाद में मानसून की बारिश हो जाती है और उसके बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम आती है लगाने के बाद में शुरुआती 20-25 दिन में। तो उस समय पे आप कुछ चुनिंदा सब्जियों का ही आप चुनाव करें, पहली बात तो यह है। और दूसरा, जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय के अनुसार ही आपको इनकी बुआई करनी है, वरना ज़्यादा प्रॉफिट आप इन सब्जियों से नहीं निकाल पाएंगे। फिर भी आपको अपने एरिया और अपने एरिया का टेम्परेचर जो क्लाइमेट है वो आपको ज़रूर देख लेना है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लू वगैरह चल रही है, तब आपको इनकी बुआई जो है जो मैं टाइम बताऊंगा उस हिसाब से आपको करनी है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी फसल कब तक आपको लगानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप इन दोनों सब्जियों से निकाल सके। जिनमें देखिए पहले नंबर की जो हमारी फसल है ना वो है लौकी की खेती। इस समय पे आने वाले इस सीज़न में आप लौकी लगा सकते हैं और लौकी के यकीन मानिए अब अगर आप लौकी लगाएंगे आने वाले दिनों में तो भाव जो है वो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। और लौकी एक ऐसी फसल है जिसके अगर आपको 20 रुपए के रेगुलर मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना तो भी काफ़ी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, क्योंकि आने वाला सीजन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाद में जब मानसून आ जाएगा और टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे उसके बाद में बारिश वगैरह रेगुलर होती रहेंगी और क्लाइमेट इसके काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होने की वजह से आप सही तरीके से अगर आप इसको लगा देंगे और सही तरीके से मेंटेन रखेंगे अपनी फसल को तो ताबड़तोड़ उत्पादन बरसात के सीजन में ये फसल आपको देके जा सकती है। भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। दूसरा, लगाने का जो सही समय है इसका, तो देखिए वैसे तो आप इसको अप्रैल माह में लगा सकते हैं। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में देखिए अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो उसके बाद में करीब 1 महीने तक आपकी फसल को टेम्परेचर में जूझना पड़ेगा। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, लू वगैरह भी चलेंगी, लेकिन अगर आप सिंचाई का शेड्यूल सही रखेंगे, मतलब पानी की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी उस समय पे, तो अगर सिंचाई बराबर अगर आप करते रहेंगे तो ये 1-1.5 महीने आसानी से सर्वाइव कर लेगी। ग्रोथ थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको जब बरसात वगैरह शुरू हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से उसके बाद ये ग्रो करने शुरू कर देगी। और आपकी फसल जब उत्पादन देना शुरू करेगी ना तो उस समय पे आपकी लौकी काफ़ी ज़्यादा नहीं सबसे अगेती होगी और सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। और उत्पादन बेहतर लेने के लिए आपको क्या करना है, इसकी खेती सिंपल तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब आप मतलब बरसात के अब जो भी सब्जियां हम लगाएंगे वो बरसात के सीज़न के लिए लगा रहे हैं। जैसे अप्रैल में लगाएंगे, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में लगाएंगे, मई और जून में बरसात शुरू हो जाएगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी फसल चलेगी, तो तब तक बारिश वगैरह होती रहेंगी। तो ज़मीन पर आप इनकी बेलों को नहीं रख पाएंगे, मचान बनाना पड़ेगा, तारबास बंधाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती करनी है, यानी कि लताओं को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन इससे निकाल पाएंगे। क्योंकि बरसात के सीज़न में इन बेल वाली सब्जियों को हम ज़मीन पे रखते हैं
तो एक तो बरसात वगैरह होती रहती है और उसके बाद में कभी कभार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जल भराव जैसी समस्याएं भी आ जाती है। ऊपर से हवा में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है तो बेलों में सड़न वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इससे क्या होगा, आपकी फसल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कीट पतंगों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बरसात का सीज़न इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगा। तो ये जो फसल है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी, लताएँ काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं तो उसमें रोग बीमारियाँ भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी और सड़न वगैरह की समस्या भी आ जाती है। और दूसरा, फल की क्वालिटी भी प्रभावित हो जाती है। ज़मीन पे फल रहेगा, बरसात होती रहेगी तो फल की क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर आप तारबांस का खर्चा कर लेंगे तो इससे आपकी फसल भी हेल्दी रहेगी और वो फल की क्वालिटी मिलेगी आपको, वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी। मार्केट में जहाँ अन्य किसान भाइयों की फसल मान लीजिए 30-35 रुपये के जी जा रही है तो आपकी 40-45 रुपये के जी जाएगी। इतना फ़र्क आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फल की क्वालिटी अच्छी होगी और फल एकदम सीधा रहेगा, मतलब कि मार्केट में देखते ही कस्टमर आकर्षित होगा और सबसे पहले आपकी फसल बिकने में आएगी। तो इसलिए प्राइस भी आपको अच्छे मिलेंगे और जो रोग बीमारियां हैं वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। तारबांस का जो खर्चा है वो आपको पहले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जून माह में बेल लताएं छोड़नी शुरू कर देती है उसके बाद आप जो है इसके लिए मचान जो है वो तैयार कर सकते हैं और इसकी बेलों को जो है वो ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में इसको लगाने का एकदम सही समय है। कुछ किसान भाई कहेंगे कि भाई अब लगाने में रिस्क ज़्यादा है इसलिए अब हम इसको नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन अगेती भी रखना चाहते हैं अपनी फसल को, तब हम इसकी बुआई कब करें। तो देखिए, आप अगर अप्रैल में इसको नहीं लगाना चाहते तो अगर आप इसको मई के आखिरी सप्ताह में लगाते हैं तो वो समय अब से भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि मई के आखिरी सप्ताह तक क्या होगा कि कई कई जगहों पे प्री मानसून गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं उस समय तक। और कुछ एक जगहों पे भले ही आपके एरिया में बारिश ना हो लेकिन जगह जगह मतलब बारिश वगैरह होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद में मानसून भी शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हीट वेव जो चलती है ना वो बंद हो जाती हैं, लू वगैरह चलनी बंद हो जाती हैं और उसके बाद में रात को जो है हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और रात के टेम्परेचरों में गिरावट देखने को मिलता है और दिन के टेम्परेचर भी 2-3 डिग्री तक लुढ़क जाते हैं। तो उस समय तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, या तो मई के आखिरी सप्ताह में कर लीजिए और या फिर अगर बारिश वगैरह नहीं होती है, प्री मानसून बारिश नहीं होती है या टेम्परेचर डाउन नहीं होते हैं, लू वगैरह चलती रहती है तो जून के पहले सप्ताह तक आप लगा दीजिए। जून के पहले सप्ताह में तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं चाहे आप कहीं से भी हैं। उसके बाद में ये आसानी से ग्रो करेगी। उसके बाद भी आपको मंडी भाव इसके काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन उसके बाद मिलेगा। मंडी भाव लगभग आप ये मानिए कि अगस्त सितंबर तक काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसके मिलेंगे। लगाने से पहले इसके लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लें, डीएपी खाद डालें, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना है और यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा और 2-2 फीट की दूरी पर इसके बीजों की बुआई करनी है। उसके बाद में आप इसके लिए मचान तैयार करके इसकी जो है खेती आप मतलब कि मई के आखिरी सप्ताह में या फिर जून में अगर आप इसको लगाते हैं तब इसमें रिस्क जो है आपका वो बिल्कुल नहीं रहता है। अच्छी कमाई उस समय पे लगा के लोग आप कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, और ये फसल भी आने वाले सीजन में अगर आप इसको भी सही समय पे लगा देंगे, जो टाइम मैं बताऊंगा उस टाइम तक अगर आप इसकी भी बुआई कर देते हैं तो ये भी आपको काफ़ी ज़ोरदार तो मंडी भाव दे जाएगी और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन, यानी कि पहली फसल से ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है ये फसल। दोगुना उत्पादन आपको देके जा सकती है। इसलिए इसके मंडी भाव अगर आपको 20 रुपये kg के रेगुलर मिल गए तो 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है सिर्फ एक सीजन में। यानी कि जो देसी बैंगन आता है, जो कांटे वाला बैंगन आता है, उसकी आप खेती कर सकते हैं। बाकी देखिए, देसी बैंगन मैं अपने एरिया के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपके एरिया में अगर प्लेन बैंगन चलता है, जो VNR की 212 वैरायटी आती है, उस टाइप का अगर बैंगन चलता है तो वो आप लगा सकते हैं। उसकी भी पैदावार काफ़ी ज़ोरदार, पैदावार उसकी ज़्यादा मिलेगी और मंडी भाव कांटे वाले बैंगन के ज़्यादा मिलते हैं। तो देख लीजिए, अपने एरिया के हिसाब से आपको चूज करना है। हालांकि सब कुछ उत्पादन और मंडी भाव पे डिपेंड नहीं करता, आपके क्लाइमेट को भी देखना पड़ता है और उसके बाद आपके क्षेत्र में उस फल की डिमांड भी देखनी पड़ती है कि उसकी फल की डिमांड कैसी रहेगी। अगर आप कांटे वाला बैंगन लगा देते हैं या प्लेन बैंगन लगा देते हैं और आपके मंडियों में जो है कांटे वाले बैंगन की डिमांड ज़्यादा है, तो इस तरह से आपको जो वैरायटियों का सिलेक्शन है वो अपने क्षेत्र के हिसाब से ही करना है। बाकी बैंगन इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो 30 से 35 रुपए से कम रेट जो है वो आपको नहीं मिलेंगे आने वाले सीजन में, क्योंकि जब आपकी फसल तैयार होगी ना उस समय तक मार्केट में
ये सब्जी फसल आपको देखने को नहीं मिलेगी, पहली आवक आपकी होगी। मतलब क्योंकि अब फिलहाल जो भी फसलें चल रही हैं आने वाले सीजन तक वो उत्पादन देना बंद कर देंगी, और जो फसलें लेट लगाई गई थी और अच्छी मात्रा में किसान भाई खाद उर्वरक डाल के लगाई हैं और रोग बीमारियों को अगर कंट्रोल में रखेंगे तो हो सकता है वो फसलें थोड़ी और लंबी चल जाएं, लेकिन उनका उत्पादन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए मंडियों में डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। प्लांटेशन करना है तो जल्दी करके आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर 2-4 दिन में प्लांटेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। उसके बाद में अगर आप इसको लगाना चाहें तो फिर आप इसको लगाएं जून के प्रथम सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में लगाएंगे तब भी ये आपको लगभग नवंबर दिसंबर तक उत्पादन देगा उसके बाद में। या फिर आप ऐसा कीजिए कि मई में इसकी नर्सरी डाल लीजिए और उसके बाद में महीने भर बाद इसका जो है मतलब कि 10-12 जून तक जो है इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब कि 15 जून तक भी अगर आप इसको लगाते हैं तब भी आपकी फसल काफ़ी अगेती होती है बरसाती सब्जियों के हिसाब से, और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। इसमें मतलब आपको क्या करना है, खाद उर्वरक काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। इसमें जो आप लौकी की फसल के लिए खाद उर्वरक डालते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फसल है ये थोड़ी लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक मतलब 8-10 महीने तक भी चल सकती है अगर आप अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं और समय समय पर रोग बीमारियों को जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है उनका इस्तेमाल करते हैं और रोग बीमारियों से अपनी फसल को दूर रखते हैं। तो कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दें और उसके बाद में करीब 50 से 60 केजी डीएपी खाद और 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के ज़मीन का 3-4 बार कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके 4-4 फीट की दूरी पर बेड बना के और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर इसका आपको प्लांटेशन करना है। दोस्तों अब आप जो भी सब्जियां लगाएंगे ना वो आपके लगाने के समय पे डिपेंड करेगा कि आप कब लगा रहे हैं, उस हिसाब से ही आपको उत्पादन मिलेगा। क्योंकि अब जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से आपको इनका जो प्लांटेशन है या जो आप नर्सरी डाल रहे हैं वो कार्य कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको बता दिया, अब आप लगाते हैं तो आपको बेहतर मंडी भाव मिल सकते हैं। डिमांड भी मंडियों में काफ़ी ज़ोरदार देखी जा सकती है, लेकिन आपको अपने क्लाइमेट के हिसाब से ही चलना है। ऐसा नहीं है कि अब फिलहाल आपके एरिया में 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहे हैं, हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है, फिर भी अगर आप प्लांटेशन करते हैं तब रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप देख लेना, अगर आपके एरिया में 40 डिग्री या इससे नीचे टेम्परेचर हैं तब आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप इसकी जो है करीब 15 दिन बाद आज इसकी जो है नर्सरी डाल लीजिए और उसके बाद में जैसे ही मानसून शुरू हो जाए उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब जून के प्रथम सप्ताह में उसके बाद से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब मई के आखिरी सप्ताह के बाद ही लू वगैरह जो है वो चलनी बंद हो जाती है। और कई बार क्या होता है, ज़्यादातर सालों में यही देखा जाता है कि 15, 16 या 15, 20 मई के आसपास कई जगहों पे बारिश वगैरह हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी बारिश होनी शुरू हो जाती है, और जिसको प्री मानसून हम बोलते हैं, मानसून से पहले की बारिश। तो उसके बाद में लू वगैरह चलनी बंद हो जाती है। तो हो सकता है थोड़ी नर्सरी आप जल्दी डाल लें, तो इस तरह का मौसम अगर बन जाए तो उसके बाद आप मई के आखिरी सप्ताह में भी इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी मेरे कहने का मतलब है क्लाइमेट को देखकर उसके बाद ही आपको इसका सब्जियों का जो प्लांटेशन है या जो बीजों की बुआई है वो आपको करनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।